कैंपस के किनारे पर फर्ग्यूसन हॉस्टल था, ईंट और बेलों से बना, एकदम खंडहर जैसा। इसके गलियारों में पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। स्टूडेंट्स कहानियां सुनाते थे। रूम 306 के बारे में कहानियां, एक ऐसा कमरा जो डर से भरा था। रिया, एक नई स्टूडेंट, इन कहानियों पर हंसती थी। भूत प्रेत तो अंधविश्वास होते हैं, उसके जैसे साइंस स्टूडेंट के लिए नहीं। उसने अपना सामान खोला, उसकी हंसी उस बड़े से कमरे में गूंज रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये हंसी जल्द ही खामोश हो जाएगी। दरवाजे पर नाम लिखा था, एक पीतल की पट्टी समय के साथ धूमिल हो गई थी। कमरा 306, रिया का नया घर। उसने ये कमरा अपनी ऊंची छत और बड़ी खिड़कियों के लिए चुना था, जहां से पुराने पेड़ दिखते थे। दोपहर की धूप में फुसफुसाहट और परछाई गायब हो गईं। जैसे जैसे शाम हुई, कमरे में ठंडक छा गई। हर कोने से परछाइयां फैलने लगीं। रिया ने बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश की। बस एक पुरानी बिल्डिंग है, उसने खुद से कहा। नींद धीरे धीरे आई। हॉस्टल का सन्नाटा सिर्फ इमारत की चरमराहट से ही टूट रहा था। फिर रिया ने उसे सुना। एक धीमी सी सिसकी कमरे के कोने से आ रही थी। वो उठ बैठी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सिसकना बंद हो गया। उसने खुद से कहा कि यह हवा होगी, लेकिन उसके मन में शक बना रहा। चौथा भाग, दूसरी रात। अंधेरे में फुसफुसाहट। दूसरी रात फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले धीमी, फिर तेज होती गई। रिया शब्दों को समझ नहीं पाई, लेकिन आवाजें उसके चारों ओर सरकती हुई लग रही थीं, ठंडी और खतरनाक। उसकी किताबें शेल्फ से उड़कर नीचे गिर गईं। डर, ठंडा और चिपचिपा उसे जकड़ लिया। ये कोई आम कमरा नहीं था, ये एक भूतिया कमरा था। पांचवां भाग, फोटो वाली लड़की। अगले दिन रिया एक सीनियर के पास गई, एक ऐसी लड़की जो हॉस्टल के इतिहास के बारे में जानती थी। सीनियर ने रिया की कहानी सुनी। उसका चेहरा गंभीर था। एक लड़की थी, उसने कहा, जो कई साल पहले उस कमरे में रहती थी। उसने अपनी जान दे दी, एक खोए हुए प्यार के कारण। सीनियर ने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। उदास आंखों वाली एक लड़की वापस घूर रही थी। उसकी निगाहें रिया का पीछा करती हुई लग रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस रात रिया जानती थी कि उसे फुसफुसाहट और सिसकियों के पीछे के सच का सामना करना होगा। कमरा 306 के पीछे के सच का। रिया की विदाई अगले दिन। रिया ने बिना किसी से कुछ कहे हॉस्टल छोड़ दिया। वह कभी यह बात किसी को ठीक से समझा नहीं पाई कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन आज भी कमरा नंबर 306 खाली है, और जो भी उसके पास से गुजरता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई खिड़की के पीछे से उसे घूर रहा है। क्या तुम कभी उस कमरे में जाना चाहोगे?